हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का 28वां दिन था। आज हमने कंटिन्यूअसली 28वें दिन ट्रेड किया है, जिसमें हम एक रूल के साथ ट्रेड कर रहे हैं और डिसिप्लिन का टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डेली एक ट्रेड लेते हैं और 10 पॉइंट का निफ्टी ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस लेते हैं और 30 पॉइंट का हम टारगेट लेते हैं। तो इससे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी हम मेंटेन कर रहे हैं। डेली का ओवर ट्रेड ना हो, इसलिए वन ट्रेड का हम रूल फॉलो कर रहे हैं और 20,000 के कैपिटल से हमने स्टार्ट किया था। तो आज उसी दिन में हमने 28वें दिन हमने ट्रेड किया है। तो आज का रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्पॉट चार्ट में दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे एंट्री ली थी। तो जब ये कैंडल बन गई, उसके बाद इसके ब्रेकडाउन में मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। तो इसके बैकग्राउंड में आप पता चल गया होगा, मैंने पी को ट्रेड किया था। तो हमारा स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल में, इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस चला गया था। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी एंट्री की लाइन है। इधर आप देख सकते हो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ हो इस कैंडल में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस सीधा ही हिट कर दिया और उसके बाद थोड़े देर साइडवेज जाके फिर मार्केट ऊपर की साइड मोमेंटम लिया है। तो आज के दिन भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मतलब कि कंजिक्यूटिवली हमारा 5वें दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। कंटिन्यूसली हमारा 5वें दिन हमारा स्टॉप लॉस गया है आज। लेकिन कोई बात नहीं, हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस दे रहे हैं। इधर आप अगर देखेंगे तो आज भी हमारा 742 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है और इसके बाद हमारा जो कैपिटल बचा है वो 18,000 बचा है। तो कोई बात नहीं, हम 22,000 तक पहुंच गए थे। लेकिन ये 5 दिन हमारे लिए थोड़े अनलकी रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं पे भी रूल ब्रेक नहीं किया है, लेकिन मार्केट ही ऐसा बिहेव कर रहा था जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हम इसको एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इधर आप देख सकते हैं 87.95 में हमारा एंट्री प्राइस थी और 78 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने जो ऑर्डर लगाया था वो 77.95 पे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था। इधर आप देख सकते हैं हमारा कंटिन्यूसली 5 दिन से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। इधर आप देख सकते हैं और आज हमारा स्टॉप लॉस का 5वां दिन था, मतलब कि हमको 2 दिन कंटिन्यूसली प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 5 दिन में हमारा जो प्रॉफिट हुआ था वो भी गया और उसके बाद हमारा कैपिटल में से, मतलब कि 20,000 में से भी आज हम 2,000 माइनस में आ गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे हमने आगे भी कंटिन्यूसली लूजिंग स्ट्रीक का सामना किया है। अगर आपको मैं बताऊं, इधर आप देख सकते हैं, इधर हमने पूरे 8 से 9 दिन हमने कंटिन्यूसली लॉस का सामना किया था। उसके बाद हम वापस रिकवरी मोड में आए थे, मतलब कि हम इस लॉस के बाद हम 12,000 तक पहुंच गए थे हमारे कैपिटल में से। हम मतलब कि 8,000 के लॉस में हम पहुंच गए थे। उसमें से फिर से हमने रिकवरी की स्लोली स्लोली। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इधर आप देखेंगे अगर, तो आप देख सकते हैं इसके बाद हमने 3 से 4 प्रॉफिट किए। ये आप देख सकते हैं 2, 3 और 4। ये एक बार हमने 1:2 स्टॉप लॉस टारगेट लिया था और बीच में हमको ऐसे भी चार्ट में मिले थे जिसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवाए थे। लेकिन अब हमारा ये जो 5 स्टॉप लॉस हिट हुए ना, उसमें हमारा लक ऐसा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरी ही कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता रहा है। मतलब वो जो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किए थे, वो थोड़ी देर मार्केट रुकता है, थोड़ा 1:2 का टारगेट दिखाता है, थोड़ी देर वहां पे रुकता है, तो हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करने की जगह मिलती है। लेकिन इसमें तो हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करने की भी जगह नहीं मिली है। तो कोई बात नहीं, हमने हमारे रूल से ज्यादा कोई स्टॉप लॉस नहीं लिया है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस अभी तक हमने लिया है और जब भी हमको ऐसे 3-4 प्रॉफिट मिल जाएंगे तो हम वापस हमारे ब्रेक इवन के ऊपर निकल जाएंगे। लेकिन अभी तो हम 18,000 के नीचे आ गए हैं। और अगर हम टैक्सेस को और इसको निकाल दे तो इधर हम हमारा ब्रीफ एक कैलकुलेशन भी चला रहे हैं कि 20,000 के कैपिटल से अगर स्टार्ट किया और ऐसे ही हमको प्रॉफिट लॉस हुआ होगा और चार्ज अगर टैक्सेस और चार्ज नहीं लगा होता तो अभी भी हम 200 के प्रॉफिट में रहते, यानी कि हम अभी भी ब्रेक इवन में रहते। लेकिन ये कोई काम का नहीं, लेकिन हमारे पास एक ब्रीफ कैलकुलेशन रहे कि हम कितना टैक्सेस और चार्जेस दे रहे हैं। तो ऐसे हम ट्रेडिंग चैलेंज चलाते चलाते 28वें दिन तक पहुंच गए हैं। अगर आपने अगले वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका मैंने पूरा ही एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें ट्रेडिंग चैलेंज नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। वो सब वीडियो आप पहले दिन से लेके अभी तक के, मतलब कि 28वें दिन तक के वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने डेली जब भी ट्रेड लिया है, जो भी मेरे साथ हुआ है, मतलब कि मेरी जो भी गलती है वो मैंने बताई है। और अगर मार्केट में मेरा एंट्री प्राइस शुरू शुरू में ऐसा हो रहा था, जब हमने ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया ना, तो हमारी एंट्री प्राइस है, मानो कि इधर हमारी एंट्री थी तो 5-6 पॉइंट हमारी लेट एंट्री होती थी
या तो 2-3 पॉइंट जल्दी एंट्री होती थी, तो अभी वो हमने रिकवरी कर ली है, मतलब कि अब हम परफेक्ट एंट्री लेने लगे हैं। तो अगर आप पिछले 4-5 दिन से वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम हमारी एंट्री जो है वो परफेक्ट ही अब होने लगी है, और हमारा स्टॉप लॉस भी हम परफेक्ट लगा देते हैं। तो अभी तक तो हमारा ऐसा हुआ है कि जैसे ही एंट्री हम लेते हैं दूसरी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। मतलब इससे पहले जो स्टॉप लॉस हिट हुए वो उसमें क्या होता था कि मार्केट एंट्री प्राइस से थोड़ा तो ऊपर जाता था, उसके बाद वापस रिकवरी, वापस मतलब कि रिवर्स हो जाता था और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या ऐसा कुछ हमारा हिट होता था। लेकिन अभी तो दूसरी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, हमको ये लूजिंग स्ट्रीक भी पार करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद ही हमको कोई प्रॉफिट मिलेंगे। जितने ज्यादा लॉसेस होंगे उतने ही हमें प्रॉफिट के ज्यादा नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही ट्रेडिंग चैलेंज चलाते रहेंगे। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उसको भी पता चले कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने से हम एक ना एक दिन तो प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। और अगर प्रॉफिटेबल ना भी हो तो भी आप सोचिए, मैंने 28 दिन तक मेरा 20,000 का कैपिटल जो है वो बचा के रखा है। मतलब कि 20,000 के कैपिटल से मैंने 28 दिन तक ट्रेड किया, तो भी मैं अभी ब्रेक इवन के पास ही हूँ। मतलब कि कुछ ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, और ब्रोकरेज और वो सब निकालते। तो कोई बात नहीं, अगर मैं ये चैलेंज नहीं चला रहा होता तो मेरे से भी 2-3 ट्रेड तो हो ही जाते। क्योंकि अगर आप सोचिए, कई कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद हमारे ही साइड में मार्केट ने बहुत ही बड़ा मोमेंटम किया, लेकिन फिर भी हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। सिर्फ एक ही बार हमने गलती की थी, बाकी अभी 28 दिन में हमने कभी भी गलती भी नहीं की है। तो हम धीरे धीरे डिसिप्लिन बन रहे हैं, उससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।